जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारी संगत बहुत खुश होगी। गुरु जी की मेहर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी चैनल पे, गुरु जी पा ब्लेसिंग्स चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। किस तरीके से गुरुजी ने मेरी हर कदम पे मेरी मदद की, मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी की मेहर से। तो आइए पहले हम सब लोग मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना जो है आज का सत्संग शुरू करती हूँ, ठीक है। और सत्संग शुरू करने से पहले भी मैं गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि कैसे गुरुजी अपने बच्चों के लिए हर मोड़ पे, मतलब जो चीज़ें कई बार हमें नज़र नहीं आती ना, वो लेकिन वो उस तरीके से रास्ते बना देते हैं जैसे कि खुद चल के हमारा हाथ पकड़ के उन रास्तों पे ले जा रहे हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे मेरी हर कदम पे हेल्प करी। देखिए, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। अभी जो दिसंबर गया है संगत जी, ये 1 महीना पहले की बात है। सॉरी, दिसंबर जो 23 जो गया है, तो इसमें ना मेरे ऑफिस का एक इवेंट था, ठीक है। और इवेंट जो था वो थोड़ा दूर पे भी था। मतलब मेरे ऑफिस से जो रास्ता था दिल्ली में ही था, लेकिन अप डाउन करना मतलब मेरे लिए बहुत दूर था। 2 सवा 2 घंटे का रास्ता था मेरे घर से उस इवेंट तक का, ठीक है। तो आपको सबको अब पता ही है कि हम सबको पता ही है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी थी। दिसंबर से तो और अच्छी खासी सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। मतलब 2 ढाई महीने तो ऐसे रहते हैं, इसमें जल्दी अंधेरा भी होता है और सर्दी भी बढ़ जाती है, ठीक है संगत जी। तो संगत जी, जब मुझे ये पता लगा कि इवेंट है, 3 दिन का इवेंट रहा था हमारे ऑफिस का, तो डायरेक्ट घर से हमें वहीं पहुंचना होता था इवेंट में ही, और वहीं से मुझे मतलब हम लोग घर आते थे, ऑफिस नहीं जा रहे थे, उसी जगह पे हम सबको ऑफिस वालों को जाना होता था, ठीक है। तो संगत जी, मैं थोड़ा परेशान इस चीज़ से हो गई थी। मैंने कहा कि क्योंकि मैंने ऑफिस में ना ये सुना था कि क्योंकि वहाँ पे इवेंट में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग भी आ रहे थे, गेस्ट लोग आ रहे थे, ठीक है। तो पूरे स्टाफ को तो फिर रहना पड़ता है। तो मैंने कहा ये लोग तो फिर मतलब 9 बजे या 10 बजे तक इनका इवेंट चलता रहेगा, तो क्या हम लोग बैठे रहेंगे। वो भी हम लोग मतलब थोड़ा सा, आपको पता है कि चाहे दिल्ली हो या गुड़गांव हो या मतलब नोएडा हो, कोई भी कहीं कभी कोई भी वो हो, तो उस तरीके से थोड़ा सा रहता ही है, ठीक है। तो डर तो लगता ही है, क्योंकि फीमेल्स पता आपको कहीं भी सेफ तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई ना कि गुरुजी हैं, तो चाहे आधी रात को भी कुछ होगा, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को कभी कुछ नुकसान होने नहीं देंगे। तो संगत जी, थोड़ी मैं परेशान ज़रूर हुई। हम लोग, इंसान का नेचर होता है ना, थोड़ा सा ज़रूर परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, अब आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे को प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अब आप संभालिए सब कुछ। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने वो चीज़ को संभाला, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे ऑफिस में ना लिस्ट आई, एक हम सबको मेल किया गया, एचआर ने मेल करा कि आपकी जो टीम है, आपका वहाँ पे इवेंट में काम क्या रहेगा और आप किन सर के अंडर आते हैं जो आपको लीड करेंगे, ठीक है। तो मेरे माइंड में क्या था कि जो मेरे सर हैं, जो मतलब हमारे जो टीम लीडर हैं ऑफिस में, जिनके अंडर मैं काम करती हूँ, तो जो मेरे हेड है, मैंने कहा भाई वो तो बंदा ऐसा है कि वो तो दूसरे का एग्जाम्पल ना वो सर पहले देते हैं कि जब भाई वो लेट आ सकती हैं, दूसरा कोई लेट आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते। मतलब है कि वो बहुत ही अनलॉजिकल बात करते हैं कि वो दूसरे की लाइफ को देख के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती। सबकी अपनी लाइफ होती है ना संगत जी, हम दूसरे के अकॉर्डिंग तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो मैंने कहा कि अब इनसे अगर कुछ बोलूँगी, तो मैं डर गई थी क्योंकि तब तक मैं लिस्ट देखी नहीं थी जो एचआर ने भेजी थी। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सर फिर वही रिप्लाई करेंगे, भाई दूसरा देर से आ सकता है तो आप भी देर से जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे था संगत जी। आप बिलीव करेंगे, जब मैंने लिस्ट देखी कि मैं किन सर के अंडर में हूँ, तो वहाँ पे हमारे दूसरे सर थे। तो
गुरुजी का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। दूसरे सर का मतलब ये था कि वो दूसरी टीम को हैंडल करते हैं, तो हमारे जो मेरे साथ 2-3 लोग और थे और मैं थी, तो हमारे को जो हेड दिया गया था, मतलब हमारे जो सर थे वो दूसरी टीम के कोई सर दिए गए थे। और उन सर का जो नेचर है, मतलब ऐसा नेचर रहा संगत जी कि मैंने मतलब उनसे जब जाके मैंने बात करी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सर तो ठीक है, मतलब ये सर तो समझेंगे भी और मतलब इस चीज़ को मानेंगे भी, समझेंगे भी, मतलब कि जो मैं उनको बताऊंगी, अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। तो मैं गई, गुरुजी का नाम लिया और मैं उनके कैबिन में गई। उन इवेंट से एक दिन पहले की बात है संगत जी, तब ऑफिस में ही थे। तो मैं ना उनका नाम लेके मैं फिर गई और मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ जी बोलो। तो संगत जी मैं गई, तो मैंने बोला कि सर देखिए इवेंट, पहले मैंने उनसे टाइमिंग पूछे, मैंने कहा कब से क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में इतने बजे पहुंचना है और आपको मतलब शाम को वही है कि डिनर वगैरह भी होगा, स्टाफ के लिए भी रखा गया है, तो आप मतलब 8 या 9 बजे तक आप निकल जाना। मैंने कहा सर 8-9 बजे निकलूंगी तो मैं तो 10 बजे पहुंचूंगी, हो सकता है कि मेरे को 11 भी बज जाए, क्योंकि मेरे घर का रास्ता वहां से कम 2-2.25 घंटे का है और मेट्रो के बाद मेरे को वहाँ से ऑटो भी लेना होगा शेयरिंग। तो सर ऐसे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और सर्दी भी स्टार्ट हो गई है अच्छी वाली। तो मैंने सर को बड़े आराम से समझाया, बस मन में मेरे चल रहा था गुरुजी अब आप देख लेना। तो संगत जी बस वही है कि गुरुजी का नाम ही काफ़ी है। मैंने सर को इतना बोला संगत जी कि सर मैंने सर को इतना ही बोला संगत जी कि सर मैं ना जो है मैं वहाँ से निकल जाऊँगी 6 या 6:30 तक, ठीक है। अगर मैं 6:30 भी निकलती हूँ ना संगत जी, तो भी मतलब मैं 8:30 पौने 9 तक मैं पहुँचती हूँ। तो मैंने सर को अपने यही बोला उस दिन कि सर प्लीज़ मैं निकल जाऊँगी, इट्स अ रिक्वेस्ट कि मैं बहुत देर नहीं रुक सकती। अगर मैं 8 बजे निकल रही हूँ तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं 6-6:30 तक निकल जाऊँगी। तो उन्होंने पहले थोड़ा मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हो और कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं रहती हूँ और मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं वहाँ से मान लीजिए 8 भी मैं बजे निकलती हूँ तो मैं रात को 10-10:30 पहुँचूँगी, और इतना लेट सर्दी के मौसम में ठीक नहीं है। और मैंने उनको ये भी चीज़ समझाई कि जैसे संगत जी के बार क्या होता है ना कि बहुतों के लोग लेने आ जाते हैं, जैसे उनके घर में उनके कोई पापा हैं, भाई हैं, हस्बैंड है या और कोई है अवेलेबल है, तो वही चलो कह देते हैं आप मेट्रो तक आ जाना, हम अपनी गाड़ी ले आएंगे या आपको लेने आ जाएंगे। मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सर को ये भी समझाया, मैंने कहा सर मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है, मेट्रो से मेरे को अकेले ही आगे ट्रैवल करके अपने घर तक जाना होगा। तो सर ने उस दिन ये बात समझी संगत जी। तो बस मैं ये कहूँगी कि उन्होंने एक बार में मान लिया कि चलो ठीक है आप 6:30 निकल जाए करना। मैं इतनी खुश संगत जी, मैं सच्ची में बहुत खुश थी। मैंने कहा इन्होंने एक बार में इस चीज़ को मान भी लिया। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप डिनर करके निकल जाना। मैंने कहा नहीं सर डिनर की कोई बात नहीं है, वो मैं अपने घर जाके खा लूँगी, कि डिनर के अगर लिए मैं बैठी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो संगत जी मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे मन में मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि मतलब किस तरीके से क्या रहेगा। और मतलब अगर वो वाले जो मेरे हेड हैं अगर उनको बताऊंगी तो वो तो हरगिज़ मतलब कुछ ना कुछ वो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते। कुछ लाइफ में लोग होते हैं ना संगत जी जो मतलब नहीं समझते चीज़ों को, ठीक है। और गुरुजी ने मेरे को जिस तरीके से, मैंने बस गुरुजी से प्रे करी संगत जी, तो उन्होंने मेरे को बोला, मतलब बस गुरुजी ने आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप सब संभाला है। गुरुजी ने मेरे को किसी और सर के अंडर में रखा कि चल 3 दिन तू रिलैक्स होके रह, उन सर के साथ तू काम कर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने मेरा टाइम भी, जब उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मेरा टाइम भी समझा, बोला कि चलो ठीक है तुम निकल जाना थोड़ा जल्दी। तो ऐसा रहा संगत जी। पहली चीज़ तो देखिए ये रही। मैं अब आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ कि इवेंट के दौरान ही मेरे को गुरुपा ने जो है किस तरीके से मेरी हेल्प करी, एक बार और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें जैसे क्या रहा ना कि दूसरी चीज़ संगत जी क्या रही कि मेरे को जैसे उन दिनों इवेंट जब हम जाते हैं ना संगत जी कहीं पर भी, तो आपको पता ही है कि जैसे जो लेडीज़ को जो मंथली प्रॉब्लम होता है, तो मुझे उस टाइम पे वो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है।
तो मैंने कहा कि अब लड़कियों को तो ये तो सभी समझ सकते हैं जो फीमेल्स हैं कि बाहर का अगर हम कहीं जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है कि पूरा दिन मतलब वॉशरूम जाना होता है, कहाँ पे क्या करना होता है, किस तरीके से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं। कभी हम बाहर जाते हैं कुछ है तो फेस कर हर एक को शायद करनी पड़ती हैं। तो अब गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं है, आपको पता है गुरुजी के हम बच्चे हैं, हम बेटियां हैं, तो गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा। तो मैंने गुरुजी से बस इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी अब यहाँ भी आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इवेंट में कहाँ पर वॉशरूम बना होगा, कैसा बना होगा और मतलब किस तरीके से होगा, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि क्या चीज़ हो रही है। उनको तो ईच एंड एवरीथिंग पता है, चाहे बेटी हो बेटा हो बच्चे, उनको अपने बच्चों के बारे में सब चीज़ पता है। तो बस मैंने गुरुजी का नाम लिया संगत जी, और मैंने यही बोला कि गुरुजी अब यहाँ पर भी मुझे आप संभाल लेना, क्योंकि मेरी ऐसे टाइम पे ना केवल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, मुझे पेन भी रहता है मेरे बॉडी में, और मतलब वही है कि ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अब इवेंट पे जाना है, ऑफिस का ज़रूरी इवेंट था, सभी सारा स्टाफ जा रहा था, तो स्पेशली मेरे को तो छुट्टी मिलती नहीं। तो मैंने गुरुजी पे कहा, मैंने गुरुजी अब आप संभाल लेना, मैं नहीं जानती, अब आप देख लेना। तो संगत जी आपको मैं पहले तो ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मेरा बोलने का शेयर करने का मतलब कि ये भी एक सत्संग में आता है संगत जी। ये जो चीज़ है जो हम एवरी मंथ जो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, इसमें भी मेरा इसमें भी मेरा सत्संग है, क्योंकि मैंने गुरुजी से ये चीज़ बोली कि गुरुजी इवेंट का जो इवेंट की जो डेट है वो उस टाइम पे पड़ रही थी जब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होनी थी, ठीक है संगत जी। तो 3 दिन का जो इवेंट रहता, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी अब तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कई बार इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब बॉडी में पेन रहता है कि मैं पूरा दिन शायद बैठ ना पाऊँ, कुछ भी आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से तो संगत जी आपको मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे गुरुजी ने मेरी जो मेरी डेट है उसको काफ़ी हद तक पहले कर दिया, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि बस मैंने उनसे प्रे किया, क्योंकि उससे पहले वो चीज़ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने जो गुरुजी ने से बस मैंने इतनी प्रे की, मैंने गुरुजी अब आप संभाल लेना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। मैं मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा होता है कि मेरे को मेडिसिन्स मैं खाती रहती हूँ, तो बाहर अगर ऐसे होगा तो मेरे को कई बार हेडेक तक हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को सर दर्द आ जाता है बहुत ज़्यादा इसमें। तो मैंने गुरुजी अब आप देख लीजिएगा। तो गुरुजी ने अब इसको आप ये चीज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी को तो सब पता है। तो एकदम से गुरुजी ने वही करा कि मतलब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची तू परेशान मत हो, मैं तुझे उस टाइम पे परेशान होने नहीं दूंगा। तो जो मेरी मंथली डेट थी संगत जी, वो मेरी बहुत आगे कर दी उन्होंने, मतलब वो पहले कर दी। और जब इवेंट स्टार्ट होने वाले थे जो 3 दिन का था, उसमें मैंने मात्र खाली, आपको बता दूं, मैंने मात्र खाली सिर्फ एक ही दिन भुगता होगा। और क्योंकि वो गुरुजी कहते हैं ना कि 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% तुमको भुगतना है। यहाँ पे वही चीज़ हुई कि मैं काफ़ी हद तक फ्री हो चुकी थी, सिर्फ मैंने एक ही दिन सफ़र किया होगा, और वो सफ़र भी सिर्फ मैंने 50% किया, मतलब है कि बहुत लाइट रहा। और उसके अगले दिन से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। मैंने कहा चलिए थैंक यू सो मच गुरुजी इस चीज़ के लिए, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी यहाँ पर भी मैं अपनी बेटी की आपने मदद की। अब मैं आपको इवेंट का जो है संगत जी, मैं आपको तीसरी चीज़ बताती हूँ जो एक वॉशरूम से जुड़ी हुई है। तीसरी चीज़ मेरी क्या है कि मेरे को एक तो जब मैंने आपको एक तो बताया कि ये प्रॉब्लम, फिर ऊपर से पूरा दिन हम ऐसे बैठ तो सकते नहीं, क्योंकि ये कोई 8-10 घंटे की ड्यूटी तो थी नहीं। सुबह 8 बजे तक पहुंचना होता था संगत जी, और शाम को मैं 6:30 निकल रही हूँ। तो मेरे को बड़ी दिक्कत, अब पूरा दिन बगैर बाथरूम जाए तो कोई भी रह नहीं सकता, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैंने गुरुजी से, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी फेस की हुई है संगत जी, बहुत ज़्यादा फेस की हुई है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है मेरे बॉडी में। तो मैंने गुरुजी से यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बोला, मैंने उनसे बस माफ़ी भी मांगी। मैंने गुरुजी मुझे पता है, पता नहीं मुझे आपसे ये चीज़ बोलनी चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपसे सच में माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं
इस चीज़ में मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। इस वजह से मैंने गुरुजी से बस अरदास लगाई। संगत जी, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने गुरुजी बस वहाँ पे आसपास आप कोई वॉशरूम जो है, आप प्लीज़ कोई भी वॉशरूम आसपास में जहाँ पे हमारा जो इवेंट लगेगा उसके आसपास कोई वॉशरूम ज़रूर हो, और वो मतलब ठीक ठाक हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सब लोगों को जाना होता है, जो गर्ल्स भी होती हैं, तो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा तो होना पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी ठीक था। तो संगत जी, आप बिलीव कीजिए, मैंने आपको जो भी अभी तक अपने इवेंट के सत्संग बताए, यही कि कैसे सर ने मेरा, कैसे गुरुजी ने मेरे जो है सर, मेरे को उन सर के अंडर काम करा मैंने 3 दिन, जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरे को आराम से बोला कि ठीक है आप चले जाओ, टाइमली आप निकल जाना घर अपने। फिर मेरे जो प्रॉब्लम होती है उसकी मेरी डेट उन्होंने पहले एकदम चेंज करवा दी कि चल तुझे वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। प्लस मैंने बस छोटी सी, अगर मैं यहाँ पे भी कहूँ कि मैंने गुरु से माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप भी कहेंगे कि ये मतलब हमारे बच्चे हमसे किस किस चीज़ की केवल डिमांड कर जाते हैं। तो डिमांड नहीं थी संगत जी, बाहर बाहर मेरे को जाना था, स्पेशली मेरे को एक प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैंने बस इस वजह से मेरे को लगा कि पूरा दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बस मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने गुरुजी बाकी आप संभाल लेना, अगर ऐसा नहीं भी होगा तो कोई नहीं है, वही है कि इतना थोड़ा सा जहाँ मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, आप हिम्मत दोगे मैनेज करने की। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरी मदद की है संगत जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह मैं गई थी, वहाँ मैं पहली बार गई थी, दिल्ली में कहीं था एक जगह, तो मैं वहीं पे पहली बार गई थी। तो मैंने गुरुजी को ये भी बोला, गुरुजी अब मैं मेट्रो पकड़ी, फिर वहाँ से और आगे शेयरिंग ऑटो में भी जाना था, मैंने कहा रास्ता आप बता देना। धीरे धीरे करके मैं पूछती पूछती चली गई, मैंने कहा यहाँ जाना है, ऑटो वाले ने बोला हाँ जी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग और भी जा रहे हैं, तो शेयरिंग में वहाँ तक चली गई। तो हर पल के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि संगत जी मैंने ये चीज़ें और भी सत्संग में सुनी हुई हैं जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को पहले थोड़ा सा, सच बता रही हूँ मैं आपको, दिल से एक चीज़ बता रही हूँ संगत जी, कि मेरे को थोड़ा सा लग भी रहा था कि मतलब क्या मुझे अपने सत्संग में शेयर करनी चाहिए चीज़ें, ये जो मैंने आपको 1-2 चीज़ें बताई हैं, जो ये गर्ल्स प्रॉब्लम एंड वो दैट। लेकिन मैंने फिर सोचा कि जब ये तो एक सत्संग है, तो अगर मैं छुपाती हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे को गुरुजी के द्वारा मिली गई है। मेरे को गुरुजी ने मेरे को, अपनी बेटी को उस टाइम पे मेरे को ठीक किया, और मेरा 90% मेरी वो चीज़ काट दी, ठीक कर दी, तो ये भी तो एक सत्संग हुआ। और अगर गुरुजी ने जब मुझे इजाज़त दी कि ये तेरे को सत्संग में शेयर करना है, तो फिर मैं पीछे हट ही नहीं सकती थी संगत जी, इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया। मैं आपको यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, किस तरीके से गुरुजी ने उस दिन मेरी हेल्प करी, मेरी मदद करी। तो यही आज मेरा सत्संग था कि मेरे को इवेंट में गुरुजी ने 2 से 3 चीज़ें ब्लेस करी। मतलब ब्लेस का मतलब वही होता है कि आपकी चीज़ें आपको कितना ज़्यादा लाइट फील करवा दिया, आपको टाइमिंग आपका ठीक कर दिया, आपको जल्दी घर भेज दिया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसा लग रहा था संगत जी कि 24 घंटे हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। वहाँ भी गुरुजी मेरे साथ थे, मतलब बहुत अच्छा मेरे को ऐसा लगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी मैं आपको सच में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैंने और भी औरों के भी जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तो कई बार जो कोई भी आंटी सुनाती हैं सत्संग, या अंकल सुनाते हैं, पुराने भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी, तो उनसे भी मैं कई बार ऐसे ऐसे सत्संग मैंने सुने हुए जिनका मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अरे क्या ये भी सत्संग, मतलब ऐसा भी सत्संग हो सकता है। ठीक है, तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये भी सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु जी से चीज़ जुड़ी हुई है, उनसे मैंने प्रे करा, जब उनसे सारी चीज़ जुड़ी हुई है, तो फिर मैं इस सत्संग को शेयर करना चाहिए। तो मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और ये आपको सत्संग सारा शेयर किया, जो गुरुजी ने कहलवाया संगत जी, मैंने वही सारा बोला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सत्संग मेरा अच्छा लगा होगा। और बोलने में मैं सच में कुछ गलती कर गई हूँ या आगे भी कर जाऊँ, तो प्लीज़ मेरे को तहे दिल से मैं आपसे सबसे क्षमा मांगती हूँ।
तो आज का मेरा सत्संग ये था संगत जी की किस तरीके से गुरु जी ने हर पल मतलब मेरा साथ दिया, मेरे को हर चीज़ से बचाया, मेरी को एक तरह से मेरे 90% मेरी प्रॉब्लम उस वक़्त हटा दी उन्होंने। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, मेरे धन धन गुरु जी, प्यारे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी आज का जो सत्संग है इसको मैं वहीं विराम करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो संगत जी चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी का चैनल है, गुरुजी की देन है चैनल। और इसमें मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, आप व्लॉग्स भी देखिए। और ये गुरुजी के सत्संग हैं, ये सारे के सारे जो सत्संग है गुरुजी की देन है, इसलिए मैं आपको सारे सत्संग शेयर करती रहती हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं सत्संग जरूर शेयर करती हूँ और जो गुरुजी कहलवाते हैं। और आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो मैं फिर से क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे क्षमा कीजिएगा मेरे को। गुरु जी आप भी, संगत जी आप भी। और आइए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप लोग सभी खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, हमेशा खुश रहिए और सबका भला करिएगा गुरुजी, सबका भला करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।